हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्ण पटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक सामाजिक समूह पर। सामाजिक समूह की परिभाषा को जानने से पहले हमें सामाजिक संबंध को जानना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संपर्क में आते हैं और आपस में संदेशों का लेन देन करते हैं, तो वह सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं, जैसे मित्र, सहपाठी, कार्यकारी समूह आदि। इसी प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन जिनका उद्देश्य समान हो, सामाजिक समूह कहलाता है। सामाजिक समूह की मूलभूत आवश्यकता में सामाजिक संबंध तो है ही सही, साथ में सामाजिक समूह के सदस्यों में जागरूकता और एकरूपता होती है। अतः सामाजिक समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करता है। वेरियस सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग सामाजिक समूह की परिभाषाएं। ऑबन तथा निमकॉफ के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहे और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हों। शेरिफ एवं शेरिफ के अनुसार समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो। बोगार्ड्स के अनुसार समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है, जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतया दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एवं संधि के रूप में स्वीकृत किया जाता है। कैटेल के अनुसार समूह उन समूह को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए। विलियम्स के अनुसार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इस पारस्परिक क्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। इस्माइल के अनुसार समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप देखा जाने लगे। ओल्सेन के अनुसार सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। ग्रीन के अनुसार समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी हैं, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित हैं। टीबी बोटोमोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के मध्य निश्चित संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संगठन अथवा राजनीतिक दल सामाजिक समूह के उदाहरण है। सामाजिक समूह की विशेषताएं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं तो अपने उद्देश्य या हित बहुत सामान्य रखते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य के हितों में समानता पाई जाती है। समूह कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता, कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक समूह में सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता बहुत महत्व रखती है। समूह में प्रत्येक सदस्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। सामाजिक समूह की संरचना निश्चित होती है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। सामाजिक समूह को मनुष्य का संग्रह भी कहा जा सकता है। सामाजिक समूह में सदस्यों के मध्य अलग अलग सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, कार्यकारी या राजनीतिक संबंध। सामाजिक समूह में सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। सामाजिक समूह में सदस्यों में पारस्परिक विचारों का या संदेशों का आदान प्रदान होता है। सामाजिक समूह में सदस्यों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता कि वह सामाजिक समूह का सदस्य बने। सामाजिक समूह में नियंत्रण की व्यवस्था होती है। समूह के सदस्यों को सामाजिक नियमों का पालन करते हुए समूह में रहना पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करने पर वह समूह का सदस्य नहीं रहता है। सामाजिक समूह में कार्य का विभाजन पाया जाता है, यानी प्रत्येक सदस्य के कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है। जब सामाजिक समूह बनता है तो उसका एक निश्चित आधार होता है, जैसे एक ही जगह पर रह रहे पड़ोसी आपस में एक दूसरे की मदद करने तथा सुरक्षा करने के उद्देश्य से समूह में रहते हैं। सामाजिक समूह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संगठन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है। सामाजिक समूह में
समाज के आदर्श नियमों की प्रधानता होती है। सामाजिक समूह एक तरह से सामाजिक संस्कृति का रक्षक होता है। संख्या के आधार पर सामाजिक समूह 3 प्रकार का होता है। लघु, मध्यम और दीर्घ सामाजिक समूह। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का समूह लघु सामाजिक समूह का उदाहरण है। किसी स्थान पर रह रही कॉलोनी के सदस्य मध्यम सामाजिक समूह है, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहे तब वह दीर्घ सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। स्थायित्व के आधार पर सामाजिक समूह 2 प्रकार का होता है। स्थायी सामाजिक समूह जैसे परिवार या शिक्षण संस्थान जो लंबे समय तक बना रहता है, जबकि दूसरा अस्थायी सामाजिक समूह एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद विघटित हो जाता है, जैसे सभा का आयोजन करने पर श्रोतागणों का इकट्ठा होना। हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह 2 प्रकार का होता है। पहला अंतः समूह जिसमें सदस्यों में आपसी सहयोग होता है। दूसरा बाहरी समूह जिसमें सदस्यों में आपसी सहयोग का अभाव होता है। इच्छा के आधार पर सामाजिक समूह 2 प्रकार का होता है। ऐच्छिक सामाजिक समूह जिसमें जुड़ना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि दूसरा अनैच्छिक सामाजिक समूह जिसमें जुड़ना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन्हें कुछ नियमों के तहत उस समूह का सदस्य बनना पड़ता है, जैसे कार्य विभाग में बनाए गए कंपलसरी डोनेशन ग्रुप। प्रकार्यात्मक आधार पर समूह के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। इसमें समूह का आधार उसके कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे शैक्षिक, बौद्धिक, राजनीतिक समूह इत्यादि। सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सामाजिक समूह और द्वितीयक सामाजिक समूह। एग्जाम की दृष्टि से प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप शब्द सबसे पहले चार्ल्स कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। सामाजिक समूह की मूल प्रकृति समझने के लिए इसके प्रकारों में अंतर समझना जरूरी है। प्राथमिक समूह किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला ग्रुप होता है जिससे वह जुड़ता है। प्राइमरी ग्रुप का सबसे अच्छा उदाहरण परिवार, मित्र, पड़ोसी, नातेदार आदि है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप वह समूह है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हुए जुड़ता चला जाता है। इसके उदाहरण हैं सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप। प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह आकार में बड़े होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के रिश्तों में घनिष्ठता पाई जाती है। इसमें संबंधों में वास्तविकता या स्वाभाविकता होती है। सदस्यों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में कोई भी सदस्य बन सकता है, लेकिन सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध पाया जाता है। सदस्यों में अस्वाभाविकता पाई जाती है। सदस्यों के व्यवहार करने में शर्तें लागू होती है, यानी सदस्यों में आपस में बातचीत करने में कुछ औपचारिकता या नियम लागू होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, लेकिन लोगों में समीपता ज्यादा होती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तथा लोगों में समीपता कम होती है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ सहभागी होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों में निरंतरता नहीं पाई जाती। प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों में संबंध अपने आप बन जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों में संबंध सम्यक विचारों से बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में सामान्य उद्देश्य होते हैं तथा उद्देश्यों में समानता पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूह में उद्देश्यों में भिन्नता होती है तथा उद्देश्यों में विशेषीकरण होता है, जैसे कारखाने और शिक्षा केंद्रों में होता है। प्राथमिक समूह में संबंधों में विशेषीकरण नहीं होता, जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों में विशेषीकरण पाया जाता है। संबंधों में विशेषीकरण से अर्थ है किसी सदस्य का विशेष योग्यता के कारण अलग प्रभाव होना, जैसे कंपनी में इंजीनियर और मैनेजर का अलग अलग क्षेत्र में विशेषीकरण होता है। प्राथमिक समूह में प्राथमिक नियंत्रण पाया जाता है, जो कि औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। यह नियंत्रण बुजुर्ग सदस्य द्वारा या फिर संस्कृति के आधार पर किया जाता है, जबकि द्वितीय समूह में नियंत्रण औपचारिक तथा संस्था के नियमों के अनुसार किया जाता है। प्राथमिक समूह में सदस्यता अनिवार्य होती है,
जैसे कि रक्त संबंधी व्यक्तियों में सदस्यता अपने आप ही अनिवार्य हो जाती है, जबकि द्वितीय समूह में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। यानी किसी कंपनी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध साध्य होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध साध्य नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक समूह में संबंधों को प्रैक्टिकल रूप में कंटिन्यू किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक समूह में उद्देश्य के पूरे होने पर संबंध विघटित हो जाते हैं। प्राथमिक समूह मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तित्व निर्माण में ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों में सीधा संबंध होता है, जबकि द्वितीयक समूह में इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे फेसबुक ग्रुप। प्राथमिक समूह सामूहिकवाद पर जोर देता है, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिवाद पर जोर देता है। प्राथमिक समूह में समूह का कार्यक्षेत्र कम होता है, जबकि द्वितीयक समूह में समूह का कार्यक्षेत्र अधिक होता है। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक है, जबकि द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते। प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है। यहाँ पर पारस्परिक समानता पाई जाती है, सद्भावना, सहानुभूति और सहयोग पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में न तो हम की भावना होती है, न ही समानता, सद्भावना और सहानुभूति होती है। ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूह का बहुत महत्व है, जबकि शहरी जीवन में द्वितीयक समूह का बहुत ज्यादा महत्व होता है। प्राथमिक समूह छोटे समुदायों में अधिक पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह बड़े समुदायों में अधिक पाया जाता है। प्राथमिक समूह सरल समाज के द्योतक है, जबकि द्वितीयक समूह जटिल समाजों का द्योतक है। प्राथमिक समूह प्राचीन होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह वर्तमान युग की देन है। प्राथमिक समूह संख्या में अपेक्षाकृत कम है, जबकि द्वितीयक समूह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह नहीं पाए जाते, जबकि द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। दोस्तों, यह था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बेसिक अंतर। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जितना जरूरी प्राथमिक समूह है, उसके जीवन को विकसित करने के लिए उतना ही आवश्यक द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह के महत्व। प्राथमिक समूह संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करते हैं। एक बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जुड़ता है और माता पिता तथा भाई बहनों के प्रभाव में ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इस तरह प्राथमिक समूह सामाजिक व्यवहारों के उचित मान का निर्माण करते हैं। प्राथमिक समूह हमारे त्योहारों व कार्यों आदि पर नियंत्रण करता है। प्राथमिक समूह अच्छे गुणों को उत्पन्न करते हैं, जैसे सद्भावना, देशभक्ति, स्नेह, प्रेम एवं सहयोग का पाठ। प्राथमिक समूह मानसिक संतोष देने में सहायक होते हैं। यह कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक है। प्राथमिक समूह सांस्कृतिक संचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति की रक्षा करते हैं। द्वितीयक समूह का महत्व। द्वितीयक समूह सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, जैसे पुलिस, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के द्वारा। द्वितीयक समूह जागरूकता लाने में सहायक है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर अधिक सजग हो गया है। द्वितीयक समूह के कारण श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन मिला है। द्वितीयक समूह सामाजिक आदान प्रदान का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करते हैं, वहीं अधिक संतोष भी प्रदान करते हैं। द्वितीयक समूह के कारण मानव का आर्थिक विकास हो पाया है। सामाजिक समूह में सदस्यता के आधार पर भी भेद पाया जाता है। सदस्यता के आधार पर समूह दो प्रकार का होता है, सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह। सदस्यता समूह वह समूह है जिसमें एक व्यक्ति उसका वास्तविक सदस्य होता है तथा वह समूह को अपना समूह मानता है, उस समूह के कार्यों में अपनी सहभागिता देता है, जैसे प्राथमिक व द्वितीयक ग्रुप के सदस्य। जबकि संदर्भ समूह वह ग्रुप है जिसका व्यक्ति मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक आधार पर सदस्य बन जाता है। यह वास्तविक रूप में सदस्य नहीं होता है और उस समूह से जुड़े आदर्श क्रियाकलाप, नियम को अपने जीवन में उतारता है। व्यक्ति संदर्भ समूह के अनुसार कार्य करता है, जैसे किसी सेलिब्रिटी के फैन ग्रुप। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हाइमन ने 1942 में किया था। शेरिफ तथा शेरिफ के अनुसार वह समूह संदर्भ समूह कहलाते हैं, जिनसे व्यक्ति खुद को समूह के एक इकाई के रूप में संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से उस समूह का सदस्य होने की आकांक्षा रखता है। साथ ही रोज बोलचाल में या अपने साथियों के साथ उस समूह के रूप में अपनी पहचान बनाता है या उसके अनुसार एकात्मीकरण करने की लालसा रखता है। ऑटो कलाइवर्क के अनुसार संदर्भ समूह में व्यक्ति एक ऐसे सांचे में खुद को ढाल देता है
जिसका कि वह वास्तविक रूप से सदस्य नहीं होता है। इसके बावजूद भी वह उस समूह के आदर्शों को, उसके मूल्यों को, उसके आचरण को अपनी जिंदगी में उतारता है, जिनसे वह कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ना चाहता है या संबंध बनाए रखने की इच्छा रखता हो। इसी प्रकार के ग्रुप को संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन का फैन है तो वह उनकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है, उनके आदर्शों को अपना आदर्श मान लेता है। संदर्भ समूह के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। संदर्भ समूह में एक सामान्य व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वह किसी प्रतिष्ठित समूह से जुड़ा रहे। जब वह किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखता है तो उसके मन में ही उसके जैसा बनने की इच्छा होती है। एक व्यक्ति के एक से अधिक संदर्भ ग्रुप हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के आदर्शों को फॉलो कर सकता है। संदर्भ समूह में व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, वह एक आदर्श समूह की भांति होता है। एक व्यक्ति का संदर्भ समूह समय के आधार पर बदलता रहता है। जैसे बचपन में एक बच्चा सचिन को पसंद करता है तो बड़ा होकर वही रतन टाटा जी को अपना आदर्श बना लेता है। इस प्रकार सोच और समय के आधार पर समूह बदलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में संदर्भ समूह हमेशा एक ऊंचे स्थान पर होता है। व्यक्ति संदर्भ समूह से अपनी रुचि के आधार पर जुड़ता है। तो दोस्तों, यह था टॉपिक सामाजिक समूह और इससे जुड़े हुए फैक्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं।